We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले भारत पाकिस्तान के बीच तकरीबन 90 घंटे के युद्ध के बाद से ही अमेरिका की ट्रंप सरकार और पाकिस्तान आर्मी के बीच के रिश्ते बड़े मीठे होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ वसीम मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाकर लंच कराया, तो वहीं मुनीर ने भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की। मुनीर एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी। इसी बीच अमेरिका ने उनकी एक बहुत बड़ी मुराद पूरी कर दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के अशांत सूबे बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी ही साथी मजीद ब्रिगेड को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। BLA वो संगठन है जो कई सालों से पाक आर्मी की नाक में दम कर रहा है और उसके हमलों से पाकिस्तान आर्मी को बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। अब अमेरिका ने BLA को आतंकी संगठन घोषित करके पाकिस्तान को एक बड़ी राहत दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि वो मजीद ब्रिगेड को BLA के विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन SDGT के डेजिग्नेशन में एक उपनाम के तौर पर जोड़ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नोटिस में कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कई आतंकी हमलों के बाद साल 2019 में स्पेशली नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। साल 2019 के बाद से ही BLA ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, इनमें मजीद ब्रिगेड के हमले भी शामिल हैं। BLA ने 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास सुसाइड हमले करने का दावा किया। BLA ने 2025 में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण करने की जिम्मेदारी ली, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए, 300 से ज़्यादा ट्रेन यात्रियों को बंधक बनाया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA पर की गई ये कार्रवाई आतंक का मुकाबला करने के लिए ट्रंप सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आतंक संगठन को आतंकवादी घोषित करना आतंक के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। ये पूरा का पूरा अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई BLA को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए जो बातें बताई गई उसका तर्जुमा है। अमेरिका ने BLA को आतंकवादी संगठन घोषित करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, क्योंकि ये BLA है जो बलूचिस्तान को लूटने में चीन और पाकिस्तान के इरादों के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि BLA आखिर है क्या, लेकिन BLA को जानने से पहले हमको बलूचिस्तान को जानना होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक अलग सूबा है जो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इसका विलय करवाया था। तब से वो बलूचिस्तान पर अपना अधिकार जताता है। पाकिस्तान वहाँ की संपत्ति का दोहन कर रहा है, चीन को भी वहाँ उस संपत्ति को दोहन करने के अधिकार दिए गए हैं। इससे बलूचिस्तान के लोग चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही खफा रहते हैं। बलूचिस्तान का मानना है या बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि यदि पाकिस्तान और चीन उनका दोहन करना बंद कर दें और दखलंदाजी न दें तो बलूचिस्तान के लोगों का जीवन थोड़ा सुधर सकता है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन उनकी अमूल्य संपदाओं का दोहन करके बलूचिस्तान की हालत ख़राब कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान और चीन से आज़ादी चाहते हैं, बेसिकली पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान ने ही चाइना को अलाउ किया है कि वो बलूचिस्तान में उनकी खनिज संपदाओं का दोहन करे। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। 1971 में पाकिस्तान से जो बांग्लादेश जब अलग हुआ था, तब से बलूचिस्तान आंदोलन ने और ज़्यादा तेज़ी पकड़ी थी। बलूचिस्तान के लोग खुद को मजबूत करने के लिए तकरीबन 25 साल पहले सन 2000 में अपने आर्म्ड फोर्सेस आर्म्ड मिलिशिया का भी गठन किया था। इसमें 6000 से ज़्यादा हाईटेक हथियारों से लैस लड़ाके हैं बलूच लिबरेशन आर्मी में, जो इसका नाम है। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्ड ग्रुप कहा जाता है। छोटे छोटे आर्म्ड ग्रुप और भी हैं बलूचिस्तान में जो अपनी आज़ादी की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन BLA सबसे बड़ा ग्रुप है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 में इस पर बैन लगाया था, लेकिन BLA लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक बशीर जैब बलूच BLA का वर्तमान लीडर है। उसके हाथ में अफगानिस्तान के कंधार में एक बम हमले में असलम बलूच की मौत के बाद ये शख्स BLA का हेड बना। बशीर जैब के संगठन में महिलाओं को भी शामिल किया उसने, जबकि उसके डिप्टी हम्माल रेहान संगठन के विंग मजीद ब्रिगेड के ऑपरेशन की देखरेख करते हैं।
एक पूर्व पाकिस्तानी आर्मी अधिकारी जो अब विद्रोही बन गया है, उसका नाम है रहमान गुल बलूच, इसने इस ग्रुप की ताकत को काफ़ी बढ़ाया है। रहमान गुल संगठन को, इस BLA को लड़ने, युद्ध कौशल और उसमें सुधारने में काफ़ी उसने मदद की है। BLA यूथ और ट्रेंड सैनिकों की भर्ती करता है। बलूच लोगों में काफ़ी पॉपुलर है, इसकी वजह से युवा जो बलूच है वो आसानी से इसमें भर्ती हो जाते हैं। कई बलूच युवा मानते हैं कि आर्म्ड स्ट्रगल, सशस्त्र संघर्ष ही उन लोगों के अस्तित्व को बचाए रखने का इकलौता रास्ता बचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन में प्रोफेशनल IT स्पेशलिस्ट, डेटा स्पेशलिस्ट और कई और प्रोफेशनल जैसे हायर एजुकेशन बैकग्राउंड वाले लोग शामिल हैं। इन लोगों के चलते ही इस संगठन की पहुंच सोशल मीडिया तक भी काफ़ी बनी है। BLA के अटैक होने के तुरंत बाद इनका प्रचार भी किया जाता है। बलूचिस्तान में एक बंदरगाह है, ग्वादर जिसका नाम है। ये रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम बंदरगाह है। इसका अधिकार उसने चाइना को दिया हुआ है। चीन इसी बंदरगाह के माध्यम से बलूचिस्तान की अकूत संपत्तियों का दोहन करके उनको ले जा रहा है। इसीलिए बलूचिस्तान के लोग या BLA अक्सर ग्वादर बंदरगाह से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पर हमले करते हैं। चीन की तमाम कंपनियां बलूचिस्तान में खनन कर रही हैं। इसके बदले में पाकिस्तान चीन से मोटी रकम भी लेता है और हथियार भी लेता है, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे में बलूचिस्तान के लोग इस बात से खफा हैं कि उनके खनिजों का दोहन करके पाकिस्तान आर्मी के ख़ास तौर से लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। चीन भी मालामाल हो रहा है, लेकिन ये खनिज संपदा जिस बलूचिस्तान में मौजूद है वहाँ के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान की दुश्मनी पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ है। अब अमेरिका को भी लगता है कि वो बलूचिस्तान के इस प्राकृतिक संसाधनों के खजाने में पार्टनर बन सकता है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी की गुजारिश पर अमेरिका ने भी अमल करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा BLA के मजीद ब्रिगेड और BLA को आतंकवादी संगठन घोषित करने के तौर पर सामने आया है। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के इस फैसले से क्या असर पड़ सकता है। पहला असर ये पड़ेगा कि BLA को इंटरनेशनल फंडिंग और हथियारों की आपूर्ति पर इफेक्ट होगा। अमेरिका के कानून के तहत अब कोई भी संगठन BLA या BLA से जुड़े हुए संगठनों की फंडिंग नहीं कर सकता है, उनको हथियारों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। अगर तकनीकी तौर पर भी मदद करेगा तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इससे BLA के नेटवर्क को ग्लोबली अलग थलग करने में मदद मिलेगी। अमेरिका को जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है या आतंकवादी संगठन घोषित किया, उसके बाद पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी लड़ाई में इंटरनेशनल समर्थन मिलेगा। ये फैसला पाकिस्तान के सुरक्षा नैरेटिव को भी मजबूती देगा, खासतौर से जब आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने इसे लेकर वॉशिंगटन पर दबाव बनाया था। बलूच विद्रोहियों की एक्टिविटी पर मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ेगा। इस संगठन के समर्थकों को अब विदेशों में खुले तौर पर फंड रेजिंग या लॉबिंग करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। BLA के दबाव में आकर हमले तेज भी कर सकता है BLA अब अपनी पोजीशन, अपनी मजबूती, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। बलूचिस्तान के राजनीतिक समाधान की संभावनाएं इसके बाद ख़त्म हो सकती है, क्योंकि BLA वो संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उसके एक राजनीतिक समाधान के लिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कराने के लिए लड़ रहा है। लेकिन अगर उसको ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के इस फैसले से बलूचिस्तान की समस्या का राजनीतिक समाधान होने की संभावना कम हो गई है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।